जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का 50 डे 90% चैलेंज में 7वां दिन है। इससे पहले जो 6 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, डे 1 में हमारा बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, डे 2 में हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट का कंप्लीट किया था, डे 3 में हमारा मैथ्स का डिटर्मिनेंट एंड डे 4 में भी डिटर्मिनेंट हम लोग कंप्लीट किए थे। और डे 5 एंड 6 में हम लोग 2 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट किए थे, जिसमें से लिफो फिफो एक दिन था और दूसरा दिन हमारा क्या था, लेबर रेम्युनरेशन। और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 से 20 मार्क इसी चैप्टर में आएंगे, मतलब 15 से 20 मार्क के बीच इस चैप्टर से आते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 हमारा मैट्रिसेस। देखो, मैथ में सबसे पहले जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। देखो, अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है क्या, इसमें हमारा कुछ ना कुछ थियोरेटिकल 2 मार्क्स में जरूर आएगा। अगर प्रैक्टिकल भी आता है तो हम लोग यहीं से समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला दिया गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसके बोला जाता है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 2 3 4, और भी कुछ। अगर हम लोग, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होगा, हम लोग 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते। सपोज 1 2 3 4, ये हमारा कितना है, एक रो है और कितना कॉलम हो गया, 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट की तरह ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग का फिक्स होता था 2 × 2 या 3 × 3, यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, जितना भी रो हो सकता है, जितना भी कॉलम हो सकता है। और इसका साइन हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, मोड साइन देते थे। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का साइन देंगे इस तरीका से, या फिर ऐसा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीका से हम लोग को बनाना। तो रो मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया, जिसका सिर्फ एक रो हो। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स इसके बोला जाता है। देखो, नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबका सब जीरो, सबका सब जीरो, चाहे वो 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, 4 × 4 हो, 2 × 4 हो, 3 × 6 हो, जो भी हो, सारा का सारा एलिमेंट जीरो, मतलब वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का हो, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मतलब जैसे यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, यहाँ 51 लिखा हूँ। ठीक है, मतलब 1 × 1, एक ही रो एक ही कॉलम। क्लियर हो रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बोला जाता है, जिसका रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 × 2 मैं लिखा हूँ, 3 × 3 जिस टाइप का डिटर्मिनेंट था, तो वो हमारा स्क्वायर होता था। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे अभी यहाँ बताया 2 × 2 3 × 3, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और उसका प्रिंसिपल डायगोनल, देखो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या होता है, ऐसे, मतलब इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए, और उसको छोड़ के सारा का सारा एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे हम लोग इस तरीका से, द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड द अदर एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? इस तरीका से हम लोग को लिखना है। देखो, यहाँ पे भी सेम वही चीज, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो है और बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा ना, ये हमारा इक्वल रहेगा। जैसे 3 3 मैं लिखा, यहाँ पे 4 4 4 लिखा हूँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, इक्वल। इसमें इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स हमारा क्या है, देखो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये सिर्फ 1 होना चाहिए। इक्वल तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आने वाला टाइम में, मैं बताऊंगा उस समय। अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो ए हमारा 2 3 4 5 है, इसको हम लोग ट्रांसपोज करना, मतलब ए डैश, ए का पावर डैश, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, या फिर पावर टी हम लोग लिखेंगे, बुक में दिया रहता है। तो जो रो है ना 2 3, उसको कॉलम बना देंगे 2 3, फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, तो रो को हम लोग कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देना, यही है हमारा ट्रांसपोज। क्लियर हो रहा है?
उसके बाद हमारा आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, A इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। देखो यहाँ पे इंटू हमें देखना होता है, इंटू हम लोग आने वाला टाइम में सीखेंगे प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। मतलब A मतलब हमारा ये वाला पार्ट, A इंटू ए डैश ये वाला, अगर ये दोनों को इंटू कर दिया जाए ना तो क्या आएगा, हमारा आई आएगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई बोलते हैं, याद रखना। अब आई क्या है हमारा, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है, याद रखना। क्लियर हो रहा है? सिर्फ आई भी बोलेगा तो हम लोग सिर्फ आई को ही लेंगे। क्लियर, मतलब सिर्फ आई मतलब हमारा I2। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे इसको इंटू अगर किए ना, अगर हमारा इस तरीका से आ गया तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारा एक मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही वैल्यू आएगा। जैसे मान लो 2 3 3 4, अगर इसको ट्रांसपोज कर दिए तो हमारा क्या आएगा, देखो 2 3 3 4, मतलब सेम ही आ रहा है कि नहीं, तो कोई चेंजेस नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में इसका आता है। आप लोग को पहले बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और जो लोग चैनल्स में नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए कि हमारा सीरीज कैसे जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में देता है, 3 मार्क में देता है, एक साल तो हमारा 8 मार्क में दे देता है। इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। देखो 8 मार्क में दिया था, बहुत ज़्यादा इजी। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या है, ए और बी हमारा इक्वल होना, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऐसे इक्वल रहता है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे रहता है बोर्ड एग्जाम में, देखो ऐसे आता है कि हमारा a का वैल्यू कितना है 7, 4 का वैल्यू 4 ऑलरेडी है ही, 7 का 7 है, और 2a प्लस b का हमारा कितना है 20। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे a का वैल्यू 7 है। क्लियर, a का वैल्यू मिल गया, हमारा फाइंड a एंड b बोला गया है, तो a का वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना है हमारा, a का वैल्यू है हमारा 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अब हम लोग क्या हो जाएगा, ये पार्ट उठ के माइनस हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये 14 प्लस 3b इज इक्वल टू 20, 3b इज इक्वल टू 20 माइनस 14, 3b इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6, एंड b इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 6/3, ये कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। ये 2 मार्क और 3 मार्क में देता है, एक साल तो 8 मार्क में दिया था। ठीक है, इतना आसान हमें 8 मार्क में दे देता है, तो इसे किए बगैर आप लोग नहीं जाओगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद हम लोग का आता है एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो दोनों एक साथ बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, ये भी 2 मार्क और 3 मार्क में हमारा आता है, और इसका जो हमारा उपयोग जो है वो लॉन्ग टाइप में भी होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, लेट मान लो a इज इक्वल टू 1 2 5 3 6 9 इस तरीका से दिया गया है, एंड b इज इक्वल टू मान लो हमारा 0 1 5 2 6 3, मान लो ऐसा है। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। मान लो क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी हमें बनाना है, a माइनस बी हमें बनाना है। देखो एक ही में मैं सारा चीज़ सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लो 3a माइनस बी बनाना है, इस तरीका से अगर दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अगर दे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो बी में भी सेम वही है। अगर ऐसा ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मान लो जैसे हम लोग का ए ऐसे है और बी दे देगा इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ए और बी कभी भी यहाँ पे ना ऐड हो पाएगा ना ही माइनस हो पाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करना है ए प्लस बी को। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे
ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 5 3 6 9 प्लस 0 1 5 2 6 3, इस तरीक़ा से ऐड कर देंगे तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0 2 प्लस 1 5 प्लस 5 3 प्लस 2 6 प्लस 6 9 प्लस 3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 3 10 5 12 एंड 12। ये हो गया हमारा कितना 2 रो और 3 कॉलम। आंसर हमारा आ गया 2 मार्क। ऐसा क्वेश्चन में देता है। या फिर हम लोग का a माइनस बी अगर रहा तो a का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1 2 5 3 6 9 एंड b का वैल्यू हमारा कितना होगा 0 1 5 एंड 2 6 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। माइनस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 आंसर। क्लियर हो रहा है? देखो जो आज तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना, इस सीरीज को ही सिर्फ देख लो ना, आप लोग का 90% इजीली यहीं से प्रिपरेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग आते हैं 3a माइनस 2b। सबसे पहले हम लोग 3a निकाल लेते हैं। अभी देखो 3a मतलब 3 इंटू a 1 2 5 3 6 9 3 6 9। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 3 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 9। इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 3 6 15 9 18 27। तो 3a हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या चाहिए 3a माइनस b। तो 3a तो हमारा ये है 3 6 15 9 18 27। इस तरीक़े से लिख देंगे। फिर अभी हम लोग क्या लिख देंगे b का वैल्यू कितना 0 1 5 0 1 5 2 6 3 2 6 3। हम लोग माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3 6 माइनस 1 5 15 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 9 माइनस 2 7 18 माइनस 6 12 27 माइनस 3 24। ये हो गया हमारा आंसर 2 इंटू 3। इस तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ये है हमारा 2 मार्क या 3 मार्क में हमारा क्वेश्चन आता है। कभी कभी आप लोग को ऐसे दे देगा 3a माइनस 2b निकालो, तो 2b आप लोग निकाल लोगे, डायरेक्टली माइनस कर दोगे। तो ये है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे ज़्यादा हम लोग का नहीं आता। हाँ, आप लोग को अगर क्वेश्चंस करना है तो मैं कुछ होमवर्क्स अभी डाल दे रहा हूँ आपके स्क्रीन में, ये फ्लैश होता होगा। इस चीज़ को आप लोग पहले से कंप्लीट करके रखोगे ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और एक चीज़, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल दोगे सर कौन सा क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट वीडियो एक बना दे, या फिर राउरकेला में जो लोग हैं उन लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखो बहुत ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सभी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग टाइप हो शॉर्ट टाइप हो सभी में ये इंक्लूडेड है और आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और लॉन्ग टाइप में ये तो बहुत हेल्प करेगा ही। अभी हम लोग देखो प्रोडक्ट को बनाते कैसे। प्रोडक्ट मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 3 4 3 1 2 इनटू हमारा कितना है 1 3 4 5 2 6। देखो एक चीज़ आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि इसका नंबर ऑफ रोज मतलब ये 2, इसका नंबर ऑफ रोज इसका नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज से मैच होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इनटू हमारा पॉसिबल नहीं होगा। याद रखना
इसका जो हमारा रो का नंबर है ना, इसका कॉलम का नंबर से मैच होना चाहिए और इसका कॉलम का नंबर हमारा रो का नंबर से मैच होना चाहिए। क्लियर हो रहा? अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। याद रखना, एक लाइन को सारा रो को पहला कॉलम से इंटू करो, सारा रो को दूसरा कॉलम से इंटू करो, सारा रो को तीसरा कॉलम से इंटू करो। बस यही लाइन को याद रखना, आराम से बन जाएगा। मतलब देखो, ये सारा रो पहला कॉलम से इंटू करो, सारा रो दूसरा कॉलम से इंटू करो। देखो कैसे करेंगे, 2 into 1, क्लियर, प्लस 3 into 3 प्लस 4 into 4। क्लियर हो गया? रो को कॉलम से इंटू कर रहे, मैंने क्या बोला, सारा रो को पहला कॉलम। तो पहले हम लोग पहला रो को पहला कॉलम, फिर दूसरा रो को ही पहला कॉलम से, फिर 3 into 1 प्लस 1 into 3 प्लस 2 into 4। अब पहला कॉलम ये बन गया। अब इसको फिर सेम प्रोसेस में सारा रो दूसरा कॉलम, 2 into 5 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 6, 3 into 5 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 6। क्लियर हो गया? इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना, सारा रो पहला कॉलम, सारा रो दूसरा कॉलम, बस इसे ही याद रखना है। अब एक एक करके ऐसे ये सॉल्व करना है। 2 into 1 हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 9 प्लस 12, 3 प्लस 8, 10 प्लस 6 प्लस 24, 15 प्लस 2 प्लस 12। क्लियर हो रहा है? तो कितना हो गया, 12 11 से 11 12 हमारा कितना हो जाएगा, 21। 8 6 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 20 30 40 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 10 20 9 29। क्लियर हो गया? 2 into 2 फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देखते 3 into 3 फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं। अगर 3 into 3, अभी मैंने बताया कि उसका नंबर ऑफ रोज उसका नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए, तो ये तो 3 into 3 फॉर्म में ही है, ये आराम से होगा। हम लोग क्या बोले थे, दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमारा क्या होगा, सारा रो को पहला कॉलम। देखो 0 into 1 सॉरी 7, 0 into 7, 5 into 1 5 into 1 प्लस 3 into 3। सेम वैसे ही कर देना, 2 into 7 प्लस 1 into 1 प्लस 4 into 3, 1 into 7 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 3। क्लियर? अब सारा रो को सेकंड कॉलम में लेके जाना है, 0 into 3 प्लस 5 into 5 प्लस 3 into 2। सेम अभी वैसे ही करना, 2 into 3 प्लस 1 into 5 प्लस 4 into 2। क्लियर? अब हमारा 1 into 3 प्लस 6 into 5 प्लस 2 into 2। क्लियर? फिर सेम सारा रो थर्ड कॉलम, 0 into 2 प्लस 5 into 6 प्लस 3 into 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, आप लोग जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ अपना नोटबुक में नोट करते रहो। फिर उसके बाद 2 into 2 प्लस 1 into 6 प्लस 4 into 1, 1 into 2 प्लस 6 into 6 प्लस 2 into 1। इस तरीक़ा से हम लोग को करना। अब एक एक करके हम लोग को सॉल्व करना। 0 into 7 0, 5 into 1 प्लस 5 प्लस 9, 21 प्लस 1 प्लस 12, 7 प्लस 6 प्लस 6, 0 प्लस 25 प्लस 6, 6 प्लस 5 प्लस 8, 3 प्लस 30 प्लस 4, 0 प्लस 30 प्लस 3, 4 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्लस 36 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 9 5 14, 22, 34, 14, 21, 31,
6 5 11 19 37 33 14 36 प्लस 40, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीका से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में माइनर सा मिस्टेक हो गया हमारा। यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 7 का जगह पे हम लोग क्या लिख दे 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2, तो 7 2 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 14 प्लस 12 26 हम लोग का हो जाएगा 27। थैंक यू संजय बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग को सारा चीज़ करना है। और आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर इस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो बना दीजिए। और हो सके जितना जल्दी इसका वीडियो हम लोग बना के आप लोग को दे पाएँ। और हाँ, जो लोग राउरकेला में हैं उन लोग डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करके आप लोग जो भी क्वेरीज है आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक्सरसाइज ए पूरा का पूरा कर लो, लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना भी करने से आप लोग को एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग एक्सरसाइज ए को पूरा कर लो। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी आई जे पावर टी। अभी मैंने बताया था ना ट्रांसपोज। देखो अभी हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं। सी आई जे का मतलब क्या है, ये हमारा कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। हम लोग सारा एलिमेंट का कोफैक्टर, अगर कोई नहीं जानता तो वो जाके डे 3 डे 4 वाला वीडियो देखो, कोफैक्टर के ऊपर में आप लोग को आराम से सारा का सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि एडजॉइंट ए को हम लोग निकालते कैसे। ध्यान दो, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना। C11 बताया था, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। तो C11 A11 का C11 हमारा क्या होगा 3 बताया था। और C12 हमारा क्या होगा, 12 का पार्ट कौन सा 5, तो उसका हमारा कोफैक्टर कितना होगा 1। लेकिन क्या बताया था, साइन चेंज होगा। किसमें साइन चेंज होगा, 1 + 1 2 है, तो ये हमारा युग्म संख्या है, मतलब हमारा इवन नंबर है बोल के साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 1 + 2 हमारा क्या है, अयुग्म है, मतलब ऑड होने से हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग 21, C21 का क्या होगा 5। देखो अयुग्म संख्या है, दोनों को ऐड करने से है कि नहीं, मतलब 2 + 1 हमारा ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। और हमारा C22 जो है इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डाल देंगे। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 -1 -5 2 पावर टी। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, पावर टी या फिर डैश भी अगर आप लोग दे दोगे, जो ट्रांसपोज में बताया था वही सेम चीज है। अब हम लोग क्या करना है, बस ट्रांसपोज कर देना 3 -1 -5 2, बस इतना लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा 3 मार्क में। और लॉन्ग टाइप में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा? अब 3 × 3 में कैसे बनाते हैं, ये एक तो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। देखो सेम चीज है, हम लोग को क्या करना, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले C11 निकालो। C11 का देखो ये पार्ट होता है, बताया था। आप इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, जो होगा ये हमारा हो जाएगा। तो 2 1 5 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 1 × 5 कितना हो गया हमारा 1। मैं यहाँ पे थोड़ा एक लाइन स्किप करके बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा शॉर्टकट में बन जाएगा, आप लोग उसे अच्छे तरीके से बनाना। क्लियर हो रहा है? C12 हमारा ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर माइनस डालेंगे, बताए थे ये माइनस है बोल के नहीं, हमारा 1 + 2 है बोल के। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे 0 1 -4 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 0 0, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और एक माइनस आ जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4। क्लियर? तो ये कितना हो गया हमारा 4। C13 हमारा फिर से प्लस में ही रह जाएगा, तो हम लोग साइन चेंज नहीं करना है। 13 ये वाला 0 2 -4 5 0 2 -4 5।
क्लियर हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सेम वही चीज़ें करना है हम लोग का 0 × 5, 0 माइनस, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 4 × 2 8 = 8। क्लियर हो रहा है। हम लोग 21 निकालेंगे, मतलब ये वाला -2453 -2453 और बाहर में क्या हो जाएगा हमारा माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करना, बाहर में माइनस रखना है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा -4 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बाहर माइनस है, तो 0 + 4 यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग कितना आ जा रहा, 3 × 2 हमारा -6 -5 × 4 20। बाहर में माइनस है तो अंदर हमारा कितना -26, हमारा कितना आ जाएगा 26, प्लस में आ जाएगा। अब हम लोग 22 निकालेंगे तो 22 में प्लस ही रहेगा, मतलब 22 हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो हमारा 1 4 -4 3, 1 4 -4 3, तो 3 × 1 हमारा कितना हो गया 3, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया हमारा 4 × 4 16, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 19। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग C23 निकाल देंगे। 23 हमारा कौन सा है, ये वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 -2 -4 5 -4 और बाहर में क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे हुआ था 12 में हो गया था, 21 में हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से हम लोग क्या करेंगे, बाहर माइनस रखेंगे। 5 × 5 हमारा कितना हो गया 5। यहाँ पे 2 माइनस है, ऑलरेडी बीच में एक माइनस है तो माइनस में रहेगा। 3 माइनस होने से 4 × 2 8, तो हमारा बाहर माइनस है, -3 = 3। अब हमारा 31 हम लोग निकालेंगे ये वाला, तो 31 हम लोग जैसे निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा -2 4 2 1 -2 4 2 1, इसमें साइन हमारा चेंज नहीं होगा, तो -2 × 1 -2 -8 हमारा कितना हो जाएगा -10। क्लियर हो रहा है। 32 हमारा कौन सा, ये है 1 4 0 1, माइनस बाहर में कर दो 1 4 0 1। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देखो ब्रैकेट वाला साइन दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मोड वाला साइन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है, याद रखना। तो हम लोग कितना हो जाएगा 1 × 1 1 -0 = -1। अब हम लोग 33 निकालेंगे, तो 33 हमारा कौन सा हो गया, ये वाला 1 -2 0 2 1 -2 0 2, ये तो हमारा प्लस में ही रहेगा, तो 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। और ये हमारा 0 तो है और क्या -0 या +0 भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ पे हो जाता है 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे एडजेंट ए। एडजेंट ए हमारा जितना भी कोफैक्टर आया उसको लाइन बाय लाइन लिख दो। 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो हम लोग ट्रांसपोज जब करेंगे तो हम लोग कैसे कर लिख देंगे 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। ये हो गया हमारा एडजेंट कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो लोग इससे पहले 6 दिन पहले का वीडियो अगर नहीं देखे, जाके उससे देखो, मार्क्स कैसे सिक्योर करना है बोर्ड एग्जाम में, आराम से वहाँ पे समझ में आएगा। अकाउंट्स का करवाया हूँ, मैनेजमेंट का करवाया हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का, इवन मैथ का भी। तो जब तक हमारा मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो नहीं आता लॉन्ग टाइप का, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।